नमस्कार। सीमा पर हिमाकत दिखाने वाले चीन को चौतरफा घेरने की रणनीति हमारी सरकार ने बनानी शुरू कर दी है। वाणिज्य मंत्रालय ने 371 उत्पादों की लिस्ट तैयार की है जिनके आयात पर रोक लग सकती है। उसमें महत्वपूर्ण रूप से खिलौने और फर्नीचर शामिल हैं। मैं आज देश की सबसे बड़ी फर्नीचर मार्केट जो दिल्ली में कीर्ति नगर है वहाँ आया हूँ ये जानने के लिए कि अगर चीनी सामानों का आयात रुका तो फर्नीचर उद्योग पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा और क्या हम चीन के उत्पादों से टक्कर लेने में कामयाब हो सकते हैं। माहौल क्या है में आज इसी पर बात होगी। चीन का हमारे फर्नीचर उद्योग में जो पूरा आने का सिलसिला है वो बहुत पहले से नहीं है। 10-15 सालों पहले ही चीन ने हमको फर्नीचर हमारी जो इंडस्ट्री है उसमें हमने उनसे इंपोर्ट करना शुरू किया। शुरुआती दौर में अपनी चमक दमक की वजह से और अपने सस्तेपन की वजह से चाइनीज़ जो फर्नीचर प्रोडक्ट है वो मार्केट में सेंधमारी करने में कामयाब हुए थे। लेकिन पिछले 3-4 वर्षों से जो ट्रेंड है उसमें ऐसा है कि कस्टमर जो है अब जो आम उपभोक्ता है जो ख़रीदार है वो चाइनीज़ प्रोडक्ट्स को लेकर के अब उतना ज़्यादा अट्रैक्टिव नहीं है और वो इतना आकर्षित नहीं होता है। दूसरी बात यह है कि हम एक ऐसे स्टोर में आए हैं जो कि चाइना से कुछ भी इंपोर्ट नहीं करते। ये 100% इंडियन फर्नीचर बनाने का काम करते हैं। हमारे साथ राजीव जी हैं। आपका स्वागत है। हाँ जी सर, थैंक यू। ये कोरोना काल में एक ही आदमी पकड़े तो ठीक है। बिल्कुल बिल्कुल सर, आप पकड़े, आपका काम है। हमारा काम तो सर फर्नीचर बनाना और बेचना है। और हम लोग एल्डर फर्नीचर हैं, एल्डर फर्नीचर प्राइवेट लिमिटेड। और आज मैं समझता हूं कि हम लोग केवल गर्व से कह सकते हैं कि हम केवल इंडियन फर्नीचर बनाते हैं, कुछ भी इंपोर्ट नहीं करते। और सबसे बेहतर फर्नीचर हम बना रहे हैं, कम से कम चाइना से तो बेहतर बना ही रहे हैं। जो शुरू में चाइना ने हमारे देश में शुरू किया था ये ट्रेंड, वो हमने पलट दिया। हमने सबसे पहले सर जो हमारा जो कारण है, आज हमारे करीब 150 से 250 के करीब डीलर हैं, 200-250 डीलर हैं ऑल इंडिया। और वो सब संतुष्ट हैं हमारे फर्नीचर से, हमारी क्वालिटी से। नहीं तो ये तो हो गया आपका प्रचार जी। हम ये जानने के लिए आए हैं, आप अच्छा कर रहे हैं वो सब। हम ये जानना चाहते हैं कि आखिर में चाइना जो है वो हमारे फर्नीचर में जी इंडस्ट्री में क्या चीज़ भेजता है ज़्यादा, क्या यूज़ होता है ज़्यादा? सर देखिए, फर्नीचर में नॉर्मली आप ये मान के चलें बेड्स सबसे ज़्यादा यूज़ होते हैं अगर फर्नीचर की बात करें। उसके बाद में सेंटर टेबल्स हर घर में ही इस्तेमाल होती हैं। ये सब चीज़ें ही नॉर्मली फर्नीचर में आती हैं। मुझे बताया गया कि सेंटर टेबल्स तो मार्केट में ज़्यादातर चाइनीज़ है। बिल्कुल, यही मैं कह रहा हूँ। छोटी चीज़ होती है, जितनी छोटी चीज़ होती है लाने में उतना ही आसान रहता है इंपोर्ट करने में। लेकिन अब धीरे धीरे मुझे पिछले 5-7 सालों से ये ट्रेंड आ रहा है कि लोगों को ये समझ आने लगा है कि चाइनीज़ फर्नीचर दिखने में ज़रूर अच्छा लगता है शुरू में, लेकिन उसमें ड्यूरेबिलिटी बिल्कुल भी नहीं होती। और 2-3 साल में ही वो पूरा, आप अगर कभी घर में इस्तेमाल करा हो, आपने सबने कभी ना कभी इस्तेमाल करा होगा, तो कुछ दिन में वो हिलना शुरू हो जाता है। तो इसलिए हमारा इंडियन फर्नीचर स्ट्रांग होता है। और अब उसमें देखा जाए तो वो चमक जो पहले चाइना जिसके कारण चलता था, वो हम लोग पॉलिश भी आज की तारीख में बहुत अच्छा करने लग गए हैं इंडिया में। लेकिन कहा तो ये भी जाता है कि भारतीय दुकानदारों ने मुनाफा कमाने के लिए चाइनीज़ प्रोडक्ट को भी इंडियन बना करके कस्टमर्स को दे दिया। जब वो ले गए 2-3 साल बाद टूटने लगा तो बोले कह रहे ये तो चाइनीज़ है। सर देखो, ये वही है कि गलत, अच्छे और बुरे किस्म के दुकानदार हर शहर में, हर देश में होते हैं। और सही बोल के बेचना वाले भी बहुत लोग होते हैं हमारी मार्केट में। मैं नहीं समझता कि ऐसे बहुत कम लोग होंगे जो इम्पोर्टेड को इम्पोर्टेड बोल के नहीं बेच रहे होंगे, इंडियन बोल के बेच रहे होंगे। और वो अब आप देख पा रहे हैं जो सेंटिमेंट देश में है। चाइना को जब हम चौतरफा सबक सिखाने के मूड में आ चुके हैं तब आप देख रहे हैं कि ये फर्नीचर से उनका सफाया हो जाएगा। और दूसरी बात क्या, देखो आप दूसरे का सफाया करना एक तरफ है, आपका अपने पैरों पे खड़ा होना भी जरूरत है। तो क्या हमारे देश के फर्नीचर इंडस्ट्री उस मुकाम पर है कि हम उनसे लोहा ले सके? बिल्कुल सर, बिल्कुल। हमारी इंडस्ट्री उस मुकाम, उनसे लोहा नहीं, उनसे बेहतर जा रहे हैं हम आज की तारीख में। आज आप जितने भी सेंटर टेबल्स देखें हमारे शोरूम में देखें या और हमारे कीर्ति नगर में देखें, जो इंडियन मैन्युफैक्चरर है उनका क्वालिटी उनसे बेहतर है। और अब प्राइसिंग में भी हम उनसे मैच करने लगे हैं। जहाँ पे वो हमसे बेहतर होते थे, आज उस सेगमेंट में भी हम, क्योंकि हमारा क्वांटिटी बढ़ी है, हमने एक्सपोर्ट्स भी करने शुरू कर दिए हैं। कुछ कंट्रीज़ में हम लोग भी कर रहे हैं और बहुत सारे लोग और भी कर रहे हैं। तो अब एक्सपोर्ट आप तभी कर सकते हो जब आपकी क्वालिटी रिलायबल हो। आज
अब एक हाँ बोलो। जिस तरह से सर जो हमारा मैं समझता हूँ कि जो गवर्नमेंट भी जिस तरीके की सपोर्ट हमको प्रोवाइड कर रही है इंडस्ट्रीज को, और लेबर भी हमारा काफ़ी ट्रेंड हो चुका है, आप देखोगे कि आने वाले 2 या 3 सालों के अंदर पूरी तरह से इंपोर्ट फर्नीचर का लगभग बंद हो जाएगा, जो मैं समझता हूँ जिस तरीके से एक काम चीज और है कि एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इकोनॉमी चीन की मानी जाती है बिल्कुल। कि वो निर्यात के लिए ज्यादा लगे हुए हैं। अपना देश में कंजम्पशन उनका बहुत कम है, उनका डिपेंड ही वो निर्यात पे है। दूसरे ही देश में माल ज्यादा डंप कर रहे हैं। यस उनका टोटल एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इकोनॉमी है, और हम धीरे धीरे उस तरफ बढ़ने को अग्रसर हैं, और आज हम अपना सेल्फ रिलायंट होने को, आत्मनिर्भरता जिसको बोलते हैं, उसकी तरफ जाने के साथ साथ एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं। तो हमारा भविष्य बहुत उज्जवल है फर्नीचर के हिसाब से, और हम कम से कम इस उद्योग में तो आत्मनिर्भर बन सकते हैं। आत्मनिर्भर ऑलरेडी हम हो चुके हैं सर। आज आप देखो, आज पूरी मार्केट में जाएं, आप किसी भी दुकान में जाएंगे, इंडियन फर्नीचर में आपको वो सारी चीज़ें मिलेंगी जो हम पहले इंपोर्ट करते थे। फॉर एग्जांपल हमारी डाइनिंग, आज हम ही सेंटर टेबल्स, मेरे ख्याल से हम लगभग 70-80 से क्वालिटी से ऊपर तो हम बनाते हैं, और बहुत से लोग हैं। तो हमारे सेंटर टेबल्स जो उनका मेन चीज़ थी, डाइनिंग टेबल्स हम लोग बनाने लग गए हैं अब यहाँ पे। और किसी भी चीज़ के लिए हमारा जो पहले हम उस पे थे, जो हमारा कहते हैं हार्डवेयर जो हम यूज़ करते हैं, उसके लिए हम इंपोर्ट पे निर्भर होते थे। आज हमारी कंट्री में बहुत सारी अपनी इंडियन कंपनीज हैं जिनका हार्डवेयर आज बहुत बढ़िया तरीके से, थोड़ा सरकार का सहयोग मिल जाए और थोड़ा खरीदार भी आते वक्त ये पूछ ले कि ये चाइना का है या भारत का, और उसके हालांकि ये एक सेंटिमेंट डेवलप हो रहा है, तो फिर हम बहुत हद तक जो आत्मनिर्भर बनने की बात प्रधानमंत्री और सरकार कर रहे हैं, और दूसरे जो हम चाइना को, आम आदमी भी अगर जो चाहता है तो इस मुहिम में अगर हमारा साथ दे, और तो हम डेफिनेटली हम उस रास्ते पे चल पड़े और हम कामयाब होंगे सर, इसमें कोई डाउट नहीं है, बिल्कुल 1% भी इस बात का शक नहीं है हमें। इसी जज्बे के साथ करिएगा, थोड़ा बिजनेस का भी ख्याल रखिएगा। माहौल क्या है, मैं अब दूसरी जगह चलते हैं।